बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मोहसिन रज़ा सयाल आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त तकरीबन 6:20 हो रहे हैं शाम के और 12 अप्रैल का दिन है। तो कल शाम तक तो शायद सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ख़बरें थी और साफ़ी हज़रात जो सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग करते हैं वो इस बारे में कह रहे थे कि शायद सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उमर अता बंदियाल साहब की आपस में खुशगवार मुलाकात हुई है, जिसके बाद चीज़ें मुस्बत अंदाज में बेहतर होने की उम्मीद है। और 13 अप्रैल को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी है जिसमें मुसर्रत हिलाली साहिबा को मुस्तकिल चीफ जस्टिस KP के बनाया जाएगा, उसकी मंजूरी दी जाएगी। तो उम्मीद थी कि चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा मुस्बत पैगाम आ रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए, जबकि पूरे पाकिस्तान के हालात इस वक्त नामसाइद हैं और सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। लेकिन आज शाम अभी एक ख़बर आई है सुप्रीम कोर्ट से कि वो प्रोसीजर बिल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात से मुतल्लिक पार्लियामेंट ने पास किया था और सदर पाकिस्तान ने जिसे मंजूर नहीं किया था, तो वो दोबारा पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट से दोबारा मंजूर होने के बाद अब वो 20 अप्रैल को बाकायदा कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। उसे कानून की शक्ल अख्तियार करने से पहले ही PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बातें हो रही थीं, लेकिन शायद वो चैलेंज अभी नहीं हुआ था और अज़ खुद नोटिस ले लिया गया उस पर। और अज़ खुद नोटिस में इस वक्त 8 रुकनी बेंच बनाया गया है जिसमें उमर अता बंदियाल साहब हैं और साथ उनके जस्टिस मुनीब साहब हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस हसन रिजवी साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस मज़हर अली साहब हैं। ये तकरीबन 8 हम ख्याल जजेस का एक बेंच बनाया गया है, जिससे ये साफ वाज़िया अब नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़िया तकसीम है, एक दरार है और 8 हम ख्याल जजेस एक तरफ हैं और 7 जजेस जिनमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सीनियर तरीन जज हैं जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, साथ सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उनके साथ ही मंदोखेल साहब हैं, ये या अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, काजी अमीनुद्दीन साहब हैं और अतर मिनुल्लाह साहब हैं। ये 7 जजेस एक तरफ हैं और 8 जजेस एक तरफ हैं। और शायद उमर अता बंदियाल साहब ने इस बेंच को बनाते हुए उन जजेस को शामिल ना करके ये पैगाम दिया है कि वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस बेंच के बनने से ये तो वाज़ा हो चुका है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो कि एक मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का, उसमें एक वाज़िया तकसीम है और शायद जजेस एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते या रिस्क नहीं लेते कि हमारे राय के मुताबिक शायद फ़ैसला ना हो पाए और कोई जज जो है वो अपना इख्तिलाफी राय दे दे। तो इस वक्त 8 जजेस एक तरफ और 7 जजेस एक तरफ हैं। 8 जजेस का बेंच बन चुका है और बेंच बनने से ही हम आपको बता सकते हैं कि जो भी फैसला आए, चल कल आए, परसों आए या उससे नेक्स्ट डे आए, 8-0 से फैसला आएगा, क्योंकि ये 8 जजेस की वही राय है जो उमर अता बंदियाल साहब की राय है और उमर अता बंदियाल साहब जो जहन साजी अपनी कर चुके हैं इस बारे में, तो उस पर आप देखेंगे कि जो भी फैसला आएगा वो 8-0 से आएगा। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अच्छा नहीं है कि इदारे में एक वाज़िया तकसीम हो चुकी है। वो इदारा जहाँ पर इंसान पूरे पाकिस्तान के अपनी दाद रसी के लिए जाते हैं, इंसाफ के लिए जाते हैं, जब वो ख़ुद को ही इंसाफ ना दे सके और ख़ुद के लिए ही वो बेहतरी ना कर सके, तो फिर पाकिस्तान के लिए दुआ ही की जा सकती है खुदा पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और उम्मीद है कि पाकिस्तान में ऐसा सूरज भी तुलू हो कि जब सब इदारों के अंदर भी लोगों में आपस में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ हो ताकि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए बेहतर फ़ैसले किए जा सकें। लास्ट में ये हम कहना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो इस वक्त है, उनको वैसे मज़ा तो आ रहा होगा कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो जूनियर जजेस थे उनको एलिवेट करने से सुप्रीम कोर्ट में मना किया था, तो मुस्लिम लीग नून ने काजी साहब का साथ नहीं दिया और बंदियाल साहब का साथ देते हुए जूनियर जजेस को एलिवेट करवाया। तो आज नतीजा आपके सामने है और अब ये सितंबर तक तो शायद ऐसा ही रहेगा और आगे देखें कि क्या होता है। सितंबर में उमर अता बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे और अगर खुदा ने चाहा और इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतरी में रहीं तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे इंशाल्लाह और शायद फिर उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन बस कंक्लूड यही करेंगे इस बात को यहाँ पर कि कल तक तो सबको ये उम्मीद थी कि शायद चीज़ें बेहतर हो गई हैं, अमन की तरफ आ गई हैं, जजेज के आपस में बात हो गई है, मीटिंग्स हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एक वाज़िया तकसीम, एक वाज़िया दरार सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ चुकी है और जिस केस की सुबह 11 बजे समाअत है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये फिर भी मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ आकर आप एक चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि ये इदारे की लड़ाई नहीं है, ये इख्तियारात की लड़ाई है, ये अना की लड़ाई है, ये शायद ज़िद की लड़ाई है और इसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है, ना अवाम का कोई फ़ायदा। ये शायद शख्सी जो अना है और ज़िद है उसकी इस वक्त लड़ाई, और ये लड़ाई आखिरी अपने उसमें दाखिल हो चुकी है और ये शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। हमारी दुआ है कि खुदा पाकिस्तान के लिए बेहतर करे।